हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर मोशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। मोशन में टॉपिक मैंने लिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आइए जानते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि ये क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ इन होल जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक्चुअल पाथ लेंथ, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है इन होल जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से चलना शुरू किए और पॉइंट ए से चल करके हम लोग बी में गए और बी से चल करके मान लेते हैं हम लोग सी में गए और सी से चल करके हम लोग मान लेते हैं डी में गए। तो यहाँ से यहाँ चलने में सपोज मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ चलने में सपोज मैंने 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ चलने में सपोज हमने 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस अगर भी देखें ए टू डी, अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का मतलब होता है ए से लेकर के डी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो ये सारे हमारे ऐड हो जाएंगे। 10 + 20 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 मीटर हो जाएगा। ये था डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। और इसका एसआई यूनिट के बारे में तो हम लोग जानते हैं। इसका एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो हम लोग का मीटर होता है ना। सबसे स्मॉलेस्ट जो मीटर है वो हम लोग का इसका मिलीमीटर भी होता है, उसके बाद सेंटीमीटर भी होता है, उसके बाद आपका मीटर भी होता है। और अगर भी बड़े डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। जैसे अगर एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी को मेजर करना है, डिस्टेंस को मेजर करना है, दूरी मतलब कि डिस्टेंस को हिंदी में दूरी भी बोलते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसी में आता है एक कॉन्सेप्ट हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है सो एक्चुअली डिस्टेंस का ही एक फॉर्म है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेते हैं। यानी हिंदी में बोले दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट का हिंदी विस्थापन होता है। और अगर इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर इंग्लिश में हम लोग डिफाइन करें तो ये होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points। तो ये हम लोग का जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं अगर हम लोगों ने ए से बी डिस्टेंस कवर किया, फिर बी से सी कवर किया, तो ए से सी के बीच का क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर भी बोले तो डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन में हम लोग का इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एसी हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का एसी हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब इसी में देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग से पूछता है कि कोई स्टूडेंट कोई ऐसा है जो ऑब्जेक्ट ए है जो ये 10 मीटर कवर किया, फिर जाकर 20 मीटर कवर किया, तो इसका इस कंडीशन में डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर भी निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है
तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें पाइथागोरस लगेगा तो AC इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा क्या 10 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा 100 और प्लस 2 400, तो ये हो जाएगा कितना 500 हो जाएगा। और 500 का मतलब क्या हुआ 100 into 5 और 100 का स्क्वायर रूट हम लोग का निकल जाएगा 10 और अंदर बच जाएगा 5 जो कि ये मीटर होगा। तो इस तरह से इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग क्या है ना, इसमें हम लोग एक और चीज जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितने प्रकार का होता है। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस सिर्फ हमारा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एक अगर डिफरेंस भी लिखने के लिए आता है कि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो, तो डिस्टेंस नेवर बिकम्स जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस हमारा क्या होगा, हमेशा जो है सो पॉजिटिव में ही आएगा। और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो वही बात को हम यहाँ समझेंगे कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तीन टाइप का होता है, यह भी हम लोग समझ लें कि जीरो डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, पॉजिटिव भी होता है, हम लोग का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ये तीनों कैसे होता है यही हम लोग को यहाँ पे समझना है। देखिए अगर एक नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में हम लोग क्या होता है, देखिए जीरो, ये यहाँ जीरो है, ये 1 मीटर मान लेते हैं, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये सारा हम लोग मीटर में ले रहे हैं, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो जीरो से लेकर के सबसे पहले जीरो डिस्टेंस से कवर किया 4 मीटर की ओर, और फिर ये तो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस केस में क्या हुआ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर जा करके फिर वापस आ गया कहां पे, जीरो पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो गया सेम पॉइंट पर, तो ये हमारा आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब कुछ दूरी तय करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर वापस नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, या कहीं भी घूम फिर करके गया लेकिन हम लोग का कुछ डिस्टेंस बन रहा है, यानी न्यूनतम दूरी वहां पे ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। सपोज करते हैं जैसे यहां से लेकर के यहां पर है तो ये डिस्प्लेसमेंट बन रहा है क्योंकि ये कुछ ना कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, कुछ ना कुछ दूरी पे है ये और पॉजिटिव दूरी पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही होगा। और अगर सेम पॉइंट पर रिटर्न हो गया है ना, कोई भी पॉइंट अगर सेम पॉइंट पर आकर के रिटर्न हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे बोले थे ना ए पे गया, ए टू फिर ए में ही आ गया, तो इस समय हमारा क्या हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग का कोई भी ऑब्जेक्ट -1 -2 -3 काफी है इतना समझने के लिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को। अब एक ऑब्जेक्ट क्या है, यहां से यहां गया 4 मीटर की दूरी कवर किया, फिर हमारा जीरो पे गया और फिर हमारा नेगेटिव 3 पे चला गया, यानी अपने ही पॉइंट से थोड़ा सा डायरेक्शन है जो लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया, तो बस इस समय हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर कोई पॉइंट अगर सेम पॉइंट पर पहुंच गया तो जीरो, और जीरो से फिर अपने पॉइंट से राइट के बजाय लेफ्ट साइड में चला गया, तो यहां पर हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है शो करेगा। इस कंडीशन में हमारा जो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं, इससे बेस्ट ना कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अच्छा, इसका अगर हम लोग लेते हैं क्या, इसका ऐसा यूनिट लेते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट जो है वो भी हम लोग का ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट जो होता है वो भी इसका मीटर ही होता है। तो सेम है कि इसका स्मॉलेस्ट मिलीमीटर होगा, थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो सेंटीमीटर होगा, फिर मीटर होगा, लेकिन ऐसा यूनिट हम लोग का मीटर होता है। और बड़े अगर भी मेजर करना है तो किलोमीटर में आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया। अब अगर भी बात आती है कि इस तरह के डिस्प्लेसमेंट तो ये होता नहीं है, देखिए इसका डिस्टेंस हम लोग मेजर करें, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का एक धागा हम लोग ले लेंगे और फिर इसको एक लाइनिंग कर लेंगे तो हम लोग का डिस्टेंस मेजर होगा, कर्व लीनियर पाथ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है, एक स्ट्रेट लाइन ही हमको खींचना है,
तो इस तरह से हम लोग का ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग का निकल जाएगा। तो इसमें इतनी सारी बातें थी। अब आते हैं इससे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक से, जो कि क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक का है। तो उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें ये लिखा था कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो कुछ मतलब इसमें बोला गया एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो जो इंटेक्स में दिया हुआ है उसमें एक क्वेश्चन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है वो जीरो होता है। किस कंडीशन में? वो डिपेंड करता अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए से गया और बी में गया और वापस फिर ए में आ गया, यानी ए टू बी गया और फिर वापस ए में आ गया, इस समय हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इस समय डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं और इसके बाद जो है आप लोगों को थोड़ा समझने में भी सुविधा होगी, इसलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि अ फार्मर, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square filled of side 10 meter in 40 सेकेंड। अब यहां पे लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द end of 2 minutes 20 seconds from initial position। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे बोला है कि एक किसान जो है वो एक बाउंड्री ऑफ स्क्वायर का, मतलब एक स्क्वायर फील्ड का बाउंड्री को वो जो है 40 सेकंड में पूरा एक राउंड घूम लेता है। ठीक है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री लेते हैं, एक बाउंड्री ले रहे हैं। ये बाउंड्री देखिए 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर साइड का ये बाउंड्री है। और अगर इसका नेमिंग कर दे ए बी सी और डी, तो किसान जो है ए से लेकर के ए में पहुंच जाता है 40 सेकंड, यानी 40 सेकंड में ये 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। दैट मीन्स ए टू ए, अगर ए से चलना शुरू करता है तो ए से ए चल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। सपोज मान लीजिए ए से चलना शुरू किया तो ए से लेकर के फिर कहां तक जाएगा, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे इसमें हम लोग ये करेंगे कि इस चीज को पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग को क्वेश्चन पता चल गया है कि 2 मिनट है और 20 सेकंड है। अब 2 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है, और प्लस 20 सेकंड को हम साइड कर देते हैं। अब इसको अगर भी मल्टीपल कर दें
तो ये कितना हो जाएगा 120 सेकंड हो जाएगा और प्लस 20 सेकंड। 120 सेकंड में क्या होगा 3 गुना 40 सेकंड होगा और प्लस 20 सेकंड। अब तो हम लोग को पता है ना कि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, यानी ये जो है सो ये 40 सेकंड में सपोज कीजिए ए से ए चला गया। अब 20 सेकंड में क्या होगा 20 सेकंड में देखिए 20 सेकंड में आधी दूरी तय करेगा, दैट मींस ये हाफ राउंड कंप्लीट करेगा तो ए से सी तक जा सकता है। अब इसका मतलब हुआ कि 20 सेकंड में ही जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। 3 राउंड में ए से ए पहुंच गया तो दैट मींस इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और ए से सी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC। अब AC का हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बस यही आंसर होगा हम लोग का। तो इसका हो जाएगा AB²। ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल लग रहा है और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, दैट मींस AB² प्लस BC² इक्वल टू होता है AC²। सिर्फ AC लिखेंगे तो इसके रूट चल जाएगा यानी AB² प्लस क्या हो जाएगा BC² हो जाएगा। अब उसके हिसाब से देखें तो AB का जो वैल्यू है वो 10² प्लस फिर 10² होगा और 10² का मतलब 2 × 10² होगा और 10² का मतलब 10 बाहर आ जाएगा रूट अंदर चल जाएगा। तो यही डिस्प्लेसमेंट हम लोग का होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर में। तो ये हम लोग का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि which of the following is true for the displacement? It cannot be 0। क्या it cannot be 0? ये बोला गया है कि it cannot be 0, cannot be 0। तो ये गलत है, ये 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है, मतलब ये क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब it cannot be 0, क्या है 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ बोला गया कि which of the following is true for the displacement। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ने पूछा गया था और यहाँ बोला it cannot be 0, दैट मींस ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि its magnitude is greater than the distance traveled by object। तो जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस का वो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो सकता है पर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्टेंस से छोटा होगा, ये हमारा क्या होगा राइट हो जाएगा। लेकिन एक तरह से अगर हम लोग बोले तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट हम लोगों ने क्रॉस करके जो दिखाया वो आपका वो सही था कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होता है या फिर हम लोग बोले तो बराबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा तो ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे टेक्स्ट में NCERT बुक का वो हम लोगों ने सॉल्व किया। चूंकि ये वायरल वीडियो है तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू किया है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं थ्योरी के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल्स इसमें सारे सॉल्यूशन करता रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें।